कि बड़ी प्रकाष्ठा है, बड़ी महिमा है, गरिमा है। आज भगवान ने क्या किया, जब सुना भगवान कृष्ण ने कि 56 को यदुवंश विनाश होने का ये साप दे दिया दुर्वासा बाबा ने, भगवान कृष्ण भी माथा टोने लगे। ये कर दिया तुम लोगों ने, जाओ इस मूसक को यमुना के तट पर ले जाओ, इसको पत्थर पर घिस कर समाप्त कर दो, जा समाप्त कर दो, इसको रहने मत दो। लेकिन वो जो लोहे का बुरादा निकला, यमुना के दोनों किनारे हरे हरे घास खड़े हो गए। चंद्र ग्रहण लगा और चंद्र ग्रहण लगने के बाद जब भोर प्रहर में ब्रजवासी जाने लगे यमुना स्नान करने के लिए, तो सबने शराब पी लिया। देखिए गलती यहां हुई, तो शराब पी लिया सबने, सभी वो यदुकुल शराब पीकर मदिरा मदान हो गए। और जब यमुना गए तो 10 शराबी एक साथ शराब पीने के समय में बहुत प्रेम से पिएगा। जब पी लेगा 10 शराबी एक जगह प्रेम से शराब पी लेगा। अब पीने के बाद जब उसको नशा चढ़ती है तब वो किसी की बेटी और बहन को समझता नहीं है, तब फिर आपस में ही लड़ता है, आपस में ही लड़ता। इसलिए उससे कौन लड़ेगा, दूसरा दोनों एक जैसा है, लड़ रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। तो मदिरा मदान होने के बाद तो अपना पराया का ज्ञान भूलते हैं इंसान। गया स्नान करते थे, बात बढ़ जाती थी, वही घास खींचकर जिसको मार देता था यमुना के धारा में वो जैसे आराम हो जाते थे। इस तरह से 56 को यदुवंश का विनाश हो गया। सुधर्मा सभा की स्थापना की गई, सुधर्मा सभा की स्थापना हुई। और श्रोता भगवान इतना ही नहीं, आज भगवान कृष्ण को प्रथम पूजा दे रहे हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। शिशुपाल ने कहा किसकी मिजाज ये प्रथम पूजा लेने वाला हो जाएगा, ये दुश्मन। जंगल में गाय चराते दिन जाता है और उसको समस्त देवताओं में श्रेष्ठ बनाकर प्रथम पूजा दी जा सकती है, कदाचित ऐसा नहीं होगा। जब तक शिशुपाल जिंदा रहेगा तब तक इसको प्रथम पूजा हम मिलने नहीं देंगे। और शिशुपाल खड़ा हो गया। देवताओं ने कहा नहीं, भगवान कृष्ण को ही प्रथम पूज्य बनाएंगे, प्रथम पूजा अग्र पूजा इन्हीं की होगी। शिशुपाल तुम कुछ बोलो, किसकी मिजाज है, कभी ये प्रथम पूजा लेने लायक नहीं है। और अंत में परिणाम देखिए क्या हुआ। बड़ा सौभाग्य है, आज हमें मिलना था। जय सीताराम। आज प्रभु की लीला देखिए, गालियां देने लगे शिशुपाल। मां दौड़कर आए, बेटा भाई ये तुम्हारा, गाली मत दो इसको, कृष्ण को गाली मत दो बेटा। मां को धक्का मारा, मां उधर गिरी, बेचारी बेहोश हो गई। गाली पर गाली देते चले जा रहे हैं, बहुत छाट पड़ने लगी गालियों का। 99 गाली जब पूरी हो गई, शिशुपाल सावधान, आप तेरे मुंह से गाली नहीं निकलने पाए, नहीं तो दिव्य चक्र छूटेगा और तुम दुनिया से विदा हो जाओगे। किसके मिजाज मेरे मुंह को बंद कर दे। आदमी को जब क्रोध आता है ना मां, उसकी आंखें बंद हो जाती है। आदमी को क्रोध आ जाए तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कोई किसी बात का निर्णय को नहीं कर पाएगा। आज देखिए प्रभु की लीला। शिशुपाल को डांट कर कहा, ऐ शिशुपाल 100 गालियां पूरी हो गई हैं, अब एक भी जुआ से गाली मत निकालना। 100 गाली पूरी होने के बाद 101 गाली जैसे मुंह से निकलती है वैसे दिव्य चक्र सुदर्शन छूटता है और शिशुपाल का गर्दन कतर करता। बोले वृंदावन प्रभु सबको तुमने पार किया, मुझको भी पार लगा दिया। प्रभु सबको तुमने पार किया, मुझको भी पार लगा दिया। प्रभु सबको तुमने पार किया, मुझको पार लगा दिया। प्रभु सबको तुमने पार किया, मुझको भी
भी पार लगा दे। सबको पार कर रहे हो, सबको उद्धार कर रहे हो प्रभु, मुझे भी देखते रहना। और अंत को गत्वा परिणाम यही हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण अपने उज्जैनी महागुरु सांदीपन बाबा के आश्रम पर चले जा रहे हैं और वहां जाकर गुरु और गुरु माता की सेवा में लग गए। सुदामा से कहा ब्राह्मण बालक से मित्रता कर लो भैया। नहीं, मित्रता बराबर वालों में होती है, मैं तुमसे मित्रता नहीं करूंगा। क्या होगा सुदामा भैया? कन्हैया ने कहा मित्र बना लो। नहीं, तुम अपने राजा के पुत्र से अपनी मित्रता करना, मुझसे नहीं। लेकिन मित्र बना ही लिया सुदामा को। अब सुदामा सोचने लगे मित्र तो बन गए, लेकिन ये तो मेरे भले बुरे परिस्थिति में काम आ जाएगा। और जब इनको भली बुरी परिस्थिति आएंगे तो मैं काम नहीं आ पाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो काम नहीं आ सकूंगा। ये चिंता करने लगे। और एक दिन लकड़ी काटने के दौर में एक विशेष परिस्थिति आती है। उस दिन यदि कृष्ण को नहीं बचाते सुदामा ब्राह्मण तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सांप तो सांप है, सापित चना खाने की बारी आई है जंगल में। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया को भी देना बेटा, लेकिन वो चना सापित था जो गुरु माता ने दिया था। वो चना सापित चना था। गुरु जी जानते थे, माता नहीं जानती थी। आज सुदामा ने संकल्प किया कि सापित चने के एक दाने भी मैं कृष्ण को नहीं दूंगा। इसी जगह दोस्ती का पक्का निर्णय है। यही सुदामा ने कन्हैया को मदद किया है कि सापित चना एक दाने भी कृष्ण को नहीं दूंगा। सारा ब्रह्मांड मुझे कलंक दे दे तो कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा, लेकिन सापित चना कन्हैया को एक दाना भी नहीं दूंगा। मैं बहुत कलंक सह सकता हूँ, लेकिन खाने नहीं दूंगा। बचा लिया भगवान कृष्ण को और अपने महा दरिद्रता का बोझ अपने सिर पर ले लिया, लेकिन भगवान को एक दाना चना नहीं। गुरु गृह पठन गए जदुराई, गुरु गृह पठन गए गुरु गृह पठन गए जदुराई अल्पकाल विद्या सम्मान। छोटी सी बेटी है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी ने 51 रुपए का भेटी दिया है और ये पप्पू यादव जी गलोरा निवासी हैं, 205 रुपए का भेटी इन्होंने दिया है, जो किसी समय में आचार्य रहे हैं भागवत कथा के पप्पू है। ये सन्नी शर्मा शहर तो हो गया है और सब दाता दानी के लिए कामना शुभकामना करता हूँ। आज विद्या अध्ययन करने के बाद माता बहन जब